स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल फ्रीडम फैक्ट स्टडी में। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 6 गणित दक्षता अभ्यास 9। ठीक है ना। लंब और समांतर रेखाएं भाग 2। भाग 1 में हम लोग सवाल 3 तक पढ़े हैं। आज हम लोग भाग 2 में 4 से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे चौथा सवाल दिया हुआ है, जो चीज़ दिया हुआ है इसमें उतना ही पढ़ेंगे, जितना दिया हो उतना ही करेंगे। ठीक है ना। उससे ज़्यादा नहीं करेंगे। अगर उससे ज़्यादा बता देंगे भले, लेकिन लिखना नहीं होता है। ठीक है ना। क्योंकि जितना आपको मैथ में बोला जाता है उतना ही करना होता है। ठीक है। उससे ज़्यादा करेंगे तो गड़बड़ होगा। ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे लिखा है कि यहाँ दिए गए चित्र को देखकर, यहाँ पे चित्र को देखना है। मैंने बना दिया चित्र को। देखकर बताइए, पहला कोण दिया हुआ है कि संगत कोणों के जोड़े कौन से हैं। संगत कोण के जोड़े आपको बताना है कौन कौन से हों। तो संगत कोण के जोड़े यहाँ पे लिखेंगे संगत कोण। ठीक ना। संगत कोण, संगत। ठीक है ना। यहाँ पर हो जाएगा संगत। ठीक है। कोण के जोड़े, कोणों के जोड़े, जोड़े। ठीक है ना। ये जोड़े है, जोड़े। ठीक है ना। संगत कोण के जोड़े, कोण। ठीक है ना। एक का संगत क्या हो जाएगा, कोण 2। अब कोण 3 का संगत क्या हो जाएगा, कोण 5। तो कोण 1 का संगत मतलब कोण 1 का, ठीक ना, कोण यहाँ पर हो जाएगा 2 तथा, ठीक ना, तथा लिख दीजिएगा। कोण 3 का यहाँ पर हो जाएगा हमारा कोण 5। ये हो गया पहले का आंसर। बस इतना ही लिखना है और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर है, लिख दीजिएगा। ठीक है ना। मतलब संगत कोण के जोड़े, 1 का 2 मतलब एक ऊपर में है, यहाँ पे भी ये ऊपर में है, इस लाइन के जस्ट ऊपर है, इस लाइन के ये जस्ट ऊपर है। तो 1 का संगत 2 हो गया और 3 का संगत क्या हो जाएगा 5। ये लाइन के नीचे है, ये भी लाइन के जस्ट नीचे है, तो 3 का संगत क्या हो जाएगा 5। जस्ट इसी तरीके से संगत कोण बनते हैं। ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं दूसरे सवाल में। दूसरा सवाल बोल रहा है कि तिर्यक रेखाओं के एक ओर बने, ठीक है ना, एक ओर, या तो उस साइड का बताइए या तो इस साइड का, लेकिन एक ओर का बताना है। एक ओर बने अंतःकोणों के जोड़े कौन कौन से हैं, जोड़े बताना है। तो इधर तो एक ही है ना अंतःकोण में, इधर जोड़ा मिल नहीं पाएगा, कुछ लिखा ही नहीं है, तो इधर ही बन पाएगा। तो अंतःकोण का बताना है तो बताएंगे हम लोग, लिखेंगे इसको कि तिर्यक रेखा, ठीक ना, यहाँ पे लिखिएगा तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा के, ठीक ना, एक ओर बने, एक ओर, ठीक ना, जैसे लिखा वैसे लिखिए, एक ओर बने अंतःकोण, ठीक ना, अंतःकोण, कोण के जोड़े, के जोड़े, ठीक ना, जोड़े, यहाँ पे पॉइंट रहेगा, ठीक ना, जोड़े कौन कौन से हो जाएंगे हमारे, 3 और 2, मतलब कोण 2 या 3 या फिर कोण 2 3 और यहाँ पे कोण 2 है। ठीक ना। यही बन पा रहा है ना, क्योंकि जोड़ा में क्या, ये और ये इसका जोड़ा बन रहा है। 4 ये तो है लेकिन इधर में नहीं है, तो नहीं है तो नहीं लिखेंगे। हमने बताया कि जितना बस पूछे उतना ही बताइए। तो इसमें दिया हुआ होता तो लिख देते, लेकिन एक ही तरफ का बोला है तो सिर्फ इस साइड का बताएंगे, ना कि इस साइड बताएंगे। एक ही तरफ बता दिए हम लोग, तो यहाँ पे जाएगा हमारा 3 और 2 या फिर 2 या 3, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। इस तरीके से बात समझ में आ रहा। अब हम लोग इसके तीसरे सवाल को देखते हैं कि तीसरा सवाल है कैसे। तीसरा सवाल बोला है कि एकांतर कोणों के जोड़े कौन कौन से हैं। एकांतर कोण का, तो देखिए एकांतर कोण में हमने क्या बताया था कि जस्ट तिर्यक होता है, मतलब 3 का एकांतर क्या हो जाएगा हमारा 4। 2 का एकांतर यहाँ पे होगा लेकिन नंबर नहीं दिया है तो हम लोग 2 का एकांतर नहीं लिख पाएंगे। हमने बताया अभी कि जितना दिया उतना ही लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे एकांतर कोण के जोड़े, ठीक ना, यहाँ पे क्या लिखेंगे एकांतर, ठीक ना, एकांतर कोणों के जोड़े, ठीक ना, जोड़े कौन कौन से हमारा कोण, यहाँ पे हो जाएगा 3 का कोण, 3 का एकांतर क्या हो जाएगा हमारा कोण 4, कोण 4 है। ठीक ना। बस इतना ही लिखेंगे, क्योंकि 3 का 4 है, 2 का तो लिखा ही नहीं है तो नहीं लिखेंगे। ठीक है ना। अगर यहाँ पे कोई भी नंबर होता तो हम लिख सकते हैं 2 का एकांतर, यहाँ पे जो भी नंबर लिखा हो। ठीक ना। तो बस इतना ही लिख के हम लोग इसको छोड़ देंगे। ठीक ना। यहाँ पे इस तरीके से इसको पहला मतलब चौथा सवाल हुआ खत्म। अब हम लोग इसके अगले सवाल को देखते हैं, 5वें सवाल को, और देख के करते हैं कि 5वां सवाल है कैसे। यदि आप लोगों को हमारी यह वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। 5वां सवाल हमारा दिया हुआ है कि एकांतर कोण के 2 जोड़े बनते हैं। ठीक है। पहले इससे पहले हम लोग सवाल को पढ़ लेते हैं। ठीक है ना। डायरेक्टली इस सवाल को करेंगे तो नहीं समझ में आएगा, पहले सवाल क्या कह रहा है उसको समझिए। यदि 2 समांतर मतलब की रेखाओं को कोई एक तिर्यक रेखा काटे तो निम्नलिखित कथनों में से सही कथन को छांटिए। ठीक है ना। पहले तो 2 समांतर रेखाएं खींचेंगे, 2 समांतर रेखाओं को खींच लेते हैं। ठीक है ना।
यहाँ पे दूसरे पेन से खींचते हैं, दो समांतर रेखाओं को ऐसे खींच लेते हैं, लगभग ये समांतर है, ठीक है ना, सीधा सीधा दोनों है, समांतर है। दो समांतर रेखाओं को कोई एक तिर्यक रेखा काटे, इस तरीके से एक तिर्यक रेखा काट दी। बात समझ में आ गया। अब बात को समझिएगा, इस पे ही पूरा का पूरा सवाल समझना है और सही और गलत को बताना है, ठीक है। तो आप सही गलत को देखिएगा, ठीक है ना। हमने यहाँ पे मान लीजिए लिख दिया 1, यहाँ पे लिख देता हूँ 2, यहाँ पे लिख दिया हमने 3 और यहाँ पे लिख दिया 4, ठीक है। जस्ट उसी तरीके से इधर लिख दिया हमने 5 और इधर लिख दिया हमने 6, ठीक है ना। इधर लिख दिया 6, इधर लिख दिया 7 और इधर लिख देते हैं 8। बात समझ में आ गया। या फिर दूसरा भी कलर यूज कर सकते हैं, इधर के लिए हम लोग रेड यूज कर लेते हैं, ठीक है ना, ये वाला इधर के लिए, ठीक है। ये हो जाएगा 6, फिर इधर के लिए 7 और ये इधर के लिए 8। बात समझ में आ गया। अब ध्यान से देखिएगा, समझिएगा इस सवाल को करते कैसे हैं। पहला बोला है कि एकांतर कोणों के जो दो जोड़े होते हैं, तो एकांतर कोण किसको बोलते हैं। पहली बात की, 2 का एकांतर क्या हो जाएगा 7, जस्ट इस लाइन के इस पार नीचे में होता है। तो एकांतर कोणों का एक जोड़ा यहाँ पे बन रहा है और एक जोड़ा इधर बनेगा जस्ट। तो एकांतर कोणों के कितने जोड़े होते हैं, 2 जोड़े होते हैं, जो कि सही बात है। तो इसको क्या बोलेंगे, सही, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारा सही, ठीक है ना। कुछ करना नहीं है, बस ध्यान से देखना है, इसको सवाल को समझना है। जैसे मैं बता रहा हूँ उसी तरीके से, ये नहीं कि रट के मत जाइएगा कि सही है, ये पहला सही है दूसरा गलत है, तो फिर गड़बड़ कर देंगे, ठीक है ना। तो ध्यान से मैं जैसे बता रहा हूँ उसको समझिए, ठीक ना। एकांतर कोणों के जो 2 जोड़े होते हैं, मैंने बता दिया कि यहाँ पे कि 2 का एकांतर क्या हो जाएगा 7 और 3 का एकांतर क्या हो जाएगा 6। इसके 2 जोड़े बन रहे हैं, यहाँ पे एक जोड़ा और ये दोनों 2 जोड़ा बन रहा है, इसका मतलब ये सही है। बात समझ में आ गया। अब दूसरा देखिए, लिखा हुआ है कि प्रत्येक अंतःकोण के लिए, ठीक ना, प्रत्येक अंतःकोण के लिए एक संगत कोण होता है। तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा सही है। प्रत्येक, जैसे कि अंतःकोण है, ये भी अंतः है, ये भी अंतःकोण है, इसके लिए एक संगत कोण होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा संगत कोण होता है। प्रत्येक अंतःकोण के लिए एक संगत कोण होता है, ये भी क्या हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा। बात समझ में आ गई। ये भी क्या हो जाएगा हमारा सही है। प्रत्येक अंतःकोण है, यहाँ पे अंतःकोण है, ये दोनों अंतःकोण है, इन लोगों के लिए संगत कोण क्या हो जाएगा, इधर से ये दोनों का संगत कोण बन जाएगा, ठीक है ना। अब देख लीजिए, तीसरा बोल रहा है कि संगत कोण सदैव बराबर होते हैं। संगत कोण किसको बोलते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। संगत कोण क्या है, जैसे कि 1 का संगत कोण क्या हो जाएगा 3 और 2 का संगत कोण क्या हो जाएगा हमारा 4। तो ये सदैव बराबर होते हैं, मतलब एक देखिए, ये क्या हो जाएगा हमारा सदैव बराबर। 1 का जितना अंश का डिग्री का मान होगा उतना ही हमारा 3 का होगा, ये क्या हो जाएंगे बराबर है। तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा, तीसरा भी क्या हो जाएगा हमारा सही है। तीसरा भी क्या हो जाएगा हमारा सही। बात समझ में आ गया। तीसरा भी क्या हो जाएगा सही, मतलब दूसरा भी सही है, पहला भी सही है और तीसरा भी सही है। अब आते हैं हम लोग चौथे सवाल पर। लिखा हुआ है कि एकांतर कोण सदैव बराबर होते हैं। तो एकांतर कोण मतलब ये 2 जितना होगा उतना ही आपका ये होगा, ये दोनों हमारे लोग क्या हो जाएगा एकांतर कोण भी बराबर होते हैं। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, ठीक है ना। ये भी क्या हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा। तो ये हमारा सही है, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा सही है। बात समझ में आ गया। मतलब एकांतर कोण भी सदैव क्या हो जाते हैं हमारे बराबर होते हैं। एकांतर कोण 2 जितना होगा उतना ही 7 होगा और जितना ही 3 होगा उतना ही 6 होगा, ठीक ना। एकांतर कोण सदैव बराबर होते हैं। अब एक लास्ट बचता है कि संगत कोण एक दूसरे के संपूरक होते हैं। ये संगत कोण 1 और 3 ये दोनों आपस में एक दूसरे के बराबर हो सकते हैं, लेकिन संपूरक का मतलब क्या होता है, जिन दो कोणों का मान जोड़ने पर क्या आ जाए हमारा 180 आ जाए। बात समझे। तो अब ध्यान से समझिए, 180 आ जाएगा, उसको बोलते हैं हम लोग संपूरक। तो यहाँ पे देखिए, अगर मान लीजिए एक की वैल्यू अगर मान लीजिए यहाँ पे 60 देता है, तो ये भी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 60। तो ये तो हमारा बराबर हो जाएगा, ठीक ना। जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि संगत कोण सदैव बराबर होते हैं, तो ये तो बराबर हो जाएगा। ये 60 डिग्री होगा तो ये भी 60 डिग्री होगा, बराबर हो गया। लेकिन दोनों का योग संपूरक होने के लिए क्या चाहिए 180 अंश। 60 और 60 जोड़ेंगे तो 120, क्या हो रहा है 180 हो रहा है नहीं ना। तो इसका मतलब ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा गलत, तो इसको लिख देंगे गलत, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा गलत। तो इस तरीके से आप इसको करेंगे, ठीक है। ये बहुत ही बढ़िया है, इसको समझने के लिए सही और गलत समझ के मत इसको करिएगा, इसको पूरा सवाल समझने के लिए करिएगा, ताकि आपको अच्छे से इस सवाल को समझ में आ जाए, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं इसके अगले सवाल, छठे सवाल को देखते हैं कि छठा सवाल है कैसे। छठा सवाल हमारा दिया हुआ है कि नीचे दिए गए, ठीक ना, नीचे दिए गए चित्र में यहाँ पे कोण, यहाँ पे लिखा हुआ है कि QPS, Q, ठीक ना, P और S, ठीक ना, QPS उल्टा सीधा दिया है क्या, ठीक ना, कितना होगा यदि इतना। देखिए इसमें हमको लग रहा है कुछ गड़बड़ दिया हुआ है हमारा, QRS होगा, यहाँ पे R होगा, ठीक ना, Q, ठीक ना, R और यस कितना होगा, क्योंकि ये वाला पूछ रहा है हमको, क्वेश्चन मार्क नहीं दिया हुआ, तो ये वाला क्वेश्चन मार्क ये पूछ रहा है कितना होगा,
ठीक है ना, ये क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे पी लिख दिए थे, गड़बड़ था, ठीक है ना, लिखने में हमारी गलती हो गई होगी, ठीक है। इसको ध्यान से देखिएगा, फिर से एक बार पढ़ते रहूँ कि नीचे दिए गए चित्र में, ठीक है ना, नीचे दिए गए चित्र में कोण QRS कितना होगा, ये पूछ रहा है कि ये कितना होगा, जबकि यहाँ पे PQ मतलब ये PQ समांतर है किसके, R और S के समांतर है। बात समझ में आ गया। तो हम लोग इसको हल करेंगे, पहले जो चीज पता है उसको लिखिए। तो यहाँ पे P और Q समांतर किसके हमारा है, R और S के, R S समांतर हो जाएगा, ठीक है। अब बात समझिएगा, कोण लिखेंगे, कोण PQR, ठीक है ना, यहाँ पे देखिए कोण दिया जो चीज है वो चीज लिख लेंगे हम लोग, एक कोण यहाँ पे हो जाएगा PQR बराबर, जो कि दिया हुआ है 30 डिग्री, 30 डिग्री दिया है, लिख दीजिएगा, दिया है, ठीक ना। अब देखिए कोण इस तरीके से लिखिएगा कि कोण यहाँ पे हो जाएगा PQR और बराबर कोण QRS, यहाँ पे हो जाएगा QR और S। क्यों है ये ऐसा, क्योंकि एकांतर कोण, बात समझिएगा, हमने बताया था एकांतर कोण ये और ये, एकांतर कोण होता है लाइन के इस साइड और इस साइड, अभी पिछले सवाल में बताया। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे ये चीज, चूंकि ये एकांतर कोण, चूंकि क्या हो जाएगा हमारा एकांतर कोण, ठीक ना, एकांतर, ठीक ना, कोण से, ठीक है। बात समझ में आ गया, ये हो जाएगा हमारा एकांतर कोण से। अब जब ये एकांतर कोण हो गया तो हमको दिया हुआ है कि PQR बराबर 30 डिग्री, इसका मतलब हम लोगों को ये कर सकते हैं कि कोण यहाँ पे हो जाएगा हमारा PQR बराबर 30 डिग्री दिया है, तो इसलिए, ठीक ना, परंतु यहाँ पे लिख सकते हैं परंतु, ठीक ना, परंतु यहाँ पे PQR बराबर 30 डिग्री दिया है, अतः यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा कोण QRS बराबर भी 30 डिग्री, और यही इसका क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इसको हमको करना था, इसका मान हो जाएगा हमारा 30 डिग्री, ठीक है ना। तो इसमें भी कुछ ज्यादा नहीं करना था, इसी तरीके से आपको इसको करना था और आराम से इसको कर लीजिएगा। अगली वीडियो हम लोग अगला सवाल देखेंगे, ठीक ना। आज के लिए इतना ही।